पूजा मूलम सत्य सद्गुरु, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भक्ति मूलम संत सत्संग, शांति मूलम सर्व त्याग, विचार मूलम राम भक्ति, लक्ष्य मूलम सार सोहंग। सोहंग बोया पवन में बांधू मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो इस विध माला फेर। माला है निज श्वास की, जाने बिरला कोय, आवागमन व्यापे नहीं, शून्य में वासा होय। आदरणीय दर्शकों, श्रोताओं, आज ये प्रोग्राम श्री कृपाल जी महाराज, कृपालू जी, हमारे प्रेमी जी, ये खेलिया में इनके स्थान पर हो रहा है। प्रेमियों, ये जब हमारा कोई शुभ कर्म जागता है, पुण्य उदय होता है, तभी हम सत्संग की ओर, भगवान के भजन की ओर, यज्ञ दान तप की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि यज्ञ है, दान है, तप है। बताया कि जो जीवन में यज्ञ नहीं करते, कभी दान नहीं करते, तप नहीं करते, ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। जिनके बताया कि जिनके हृदय में हरि भक्ति ना आनी, सब समान जीवंत ही प्राणी है, उसको जीते जी मुर्दा बताया है। जिसके जीवन में कभी यज्ञ दान तप या ईश्वर की भक्ति नहीं आती, वो जीते जी मरे हुए के समान ही बताया गया है। क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा जन्म हुआ है और उस समय मेरा पालन होगा, उसके बाद में ये शरीर मेरा मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, शरीर के साथ मर जाता है प्रभु। तो प्रेमियों, हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि भाई यज्ञ जो है 6 प्रकार का बताया है। जैसे इस समय जो सत्संग है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया है, ज्ञान यज्ञ भी बोल देती हैं इसके लिए। ये ब्रह्म यज्ञ है। इसमें जो हमारे अंदर जितना भी भ्रम है, उस भ्रम की आहुति इस सत्संग के ज्ञान के यज्ञ में लग जाती है। और दूसरा मानो यज्ञ है पितर यज्ञ, जिसको बोलते हैं। क्योंकि माता पिता का हमारे ऊपर ऋण है, जिसको हम पितृ ऋण बोलते हैं। जब तक ये जीव पितृ ऋण से उत्तीर्ण नहीं होता, माता पिता का तब तक ऋणी रहता है। अगर उनकी सेवा नहीं करता है तो बताया कि माता पिता के ऋण से इसका उद्धार नहीं होगा, और तब तक इसका भक्ति में भी मन नहीं लगता। भक्ति में मन उसी का लगता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। सबसे बड़ी जो सेवा बताई गई माता पिता की क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना, यही सेवा है। तीसरा जो यज्ञ माना गया है, उसको कहते हैं मनुष्य यज्ञ। जैसे यहाँ पर भोजन भी बन रहा है, भोजन की व्यवस्था, तो वो मनुष्य यज्ञ है। इसमें मनुष्यों के लिए भोजन दान किया जाएगा। चौथा है विधि यज्ञ, जिसमें देवताओं के लिए भोजन दिया जाता है। जब देवताओं को हम देते हैं तो देवता हमको देते हैं। जैसे प्रेमियों, सूर्य को देवता कहा गया है,
जो अन्न को पकाता है और वर्षा भी करता है। इसीलिए जितनी मानो औषधियां हैं सभी औषधियों की पुष्टि करता है, इसलिए सूर्य को देव कहा गया। चंद्रमा है, चंद्रमा को भी देव कहा है क्योंकि ये वनस्पतियों के लिए पुष्ट करता है। वायु देवता, अगर वायु नहीं है तो वायु के बिना भी हमारा जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को जो पहुंचाता है हमारे अंदर ये वायु देव ही, क्योंकि गति जो हमको मिलती है वायु देव से ही मिलती है। जितने भी ये जो संसार चल रहा है ये सब वायु की गति से ही चलता है। तो वायु को भी देवता कहा गया है। अग्नि है, अग्नि भी देव है क्योंकि हमारे अंदर जठराग्नि अगर ना हो तो भोजन नहीं पचेगा, वैसे का वैसा ही हमारे अंदर रखा रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मनुष्यों से कि हे मनुष्यों तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो, तो देवता जो है तुम्हारे लिए देंगे। क्योंकि हमारी आंखों में रोशनी किसकी है? हमारी आंखों में रोशनी उसी सूर्य देव की है। और हमारी रसना इंद्री के अंदर वरुण देव का वास है, जिसने हमें सब्जियों को चखने की मानो की शक्ति दी है। ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, चटपटा जैसा भी है, तो ये रसना इंद्री बताती है। तो रसना इंद्री के अंदर वरुण देव का वास माना गया है। हमारे पैर हैं, पैरों के अंदर बताया कि भाई इसमें विष्णु देव का वास है। भुजाओं में इंद्र, तो ये सब देवता हमारे शरीर को शक्ति देते हैं। जल है, जल के बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता, तो जल को भी देव कहा गया है। ये देवता हैं। इसमें जब जल के लिए और सभी देवों को हम आहुति देते हैं, इनको हवि देते हैं, तो फिर ये हमको भी देते हैं। और भी रामायण में जैसे बताया कि भाई हर इंद्रियों पर देवताओं का वास है। जीव जब ईश्वर की ओर चलता है तो पहले इसको माया रोकती है। किसी से युद्ध करोगे, अगर उससे विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, तो वो आसानी से हमको निकल जाने देता है। और क्योंकि अपनी सीमा पर हर व्यक्ति रोकता है। जैसे कि गुरु है, गुरु भी अपनी सीमा से आगे जब ही निकलने देता है जब हम गुरु की सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु के आगे परमात्मा का जो वास माना गया है, क्योंकि गुरु द्वार में होकर के ही हमको ईश्वर की तरफ जाना है। कहते नहीं गुरुद्वार, गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में जाते हैं हम पूजा करने के लिए, तो ऐसे ही गुरुद्वार में होकर के ही ये जीव ईश्वर की ओर पहुंचेगा। तो बिना गुरु की अनुमति के ये वहां से नहीं पहुंच पाता। अब हमारी जैसे इंद्रियों में दिया है कि भाई इंद्री द्वार झरोकर नाना, तहां देव बैठे कर थाना। हर इंद्रियों पर जो है देवताओं का वास माना गया है। इसलिए देवताओं का पूजन करने से जब हमारा इनसे, अगर हम इनसे दुश्मनी करें, भाई किसी को बताया कि अगर किसी को हम नहीं पूछते हैं, किसी को मानते नहीं, तो हम उनसे बैर कर रहे हैं। जो हमको दे रहे हैं तो हमें उनको देने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि संसार में दोनों तरफ से व्यवहार चलता है। लेना देना है वो दोनों तरफ का है। इसीलिए जब हम देवताओं को देते हैं तो देवता हमारे लिए देते हैं। मनुष्यों को जब हम 4 मनुष्यों को खिलाते हैं तो मनुष्य हमको खिलाते हैं। आदान प्रदान है यहाँ पर। तो जब हम इनका यजन करते हैं, ये हमारे लिए देते हैं, तो इनसे प्रार्थना करके हम आसानी से निकल जाएंगे। अगर युद्ध करेंगे तो युद्ध करने से इसमें हमारे लिए हानि होती है। ऋषि हैं, ऋषियों ने जो है जो वेद मार्ग निकाला,
वेद जो बनाए किसने बनाए? ऋषियों ने, जिसके पढ़ने से आज पूरा भारत ही नहीं विश्व में भी वेद मंत्रों का, वेद का प्रचार है। और वेद से ही, वेद कबीर ने भी पढ़े, वेद रविदास ने, ऐसा कोई संत नहीं है जिसने वेदवाणी नहीं पढ़ी हो। क्योंकि वेद किसको कहा गया है? वेद भगवान के लिए कहा गया है, महापुरुषों की। जब हम इस मंत्र को, किसी भी मंत्र को पढ़ते हैं तो मंत्र की जो शक्ति है, वो मंत्र ही जो है हमारे लिए कहीं से कोई सौदा ला करके देता है। जैसे एक बार त्रिष्टुप है, बिहार और जगती और गायत्री छंद, देवताओं ने इनके लिए अमृत लेने को भेजा कि भाई जो चंद्रमा का जो अमृत है, उस अमृत को देवताओं के लिए भेजा। इन तीनों को भेजा था छंद के लिए, जो गायत्री छंद है, त्रिष्टुप और जगती के लिए। तो इसमें जगती भी टिक गई, कुछ समय दूर चली, और छंद मानो जो है त्रिष्टुप है वो भी टिक गया। गायत्री छंद जो है वहां तक पहुंचा, और गायत्री छंद ने उस अमृत को ला करके दिया। इसी तरह से ही जो भी मंत्र हमें गुरु देता है, उस मंत्र का जो देवता होता है, किस ऋषि ने उस मंत्र को बनाया है। जैसे कि 5 नाम है, 5 नामों का देवता, पांचों का देवता कौन कौन है, किस ऋषि ने उसको बनाया उस मंत्र के लिए। तो उन ऋषि को भी हमको देखना पड़ता है, उन देवताओं को भी देखना पड़ता है। पूरी जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक वो हमारा ज्ञान अधूरा माना जाता है। पूर्ण ब्रह्म ज्ञान जो चाहे, कर गुरु की पहचान रे, ब्रह्मानंद मिटे भव बंधन, पावे पद निर्वाण रे। पूर्ण गुरु जो है जब हमको मिल जाता है तो सबका हमें ज्ञान हो जाता है, जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है कि तत्व ज्ञान जब उसको हो जाता है तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता। तत्व ज्ञान होने के बाद में जीव पूर्ण होता है, तो फिर उसको किसी से द्रोह नहीं होता। आज जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई देवी देवताओं को हम नहीं मानते, माता पिता हैं, ये भी हमारे